बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ़ काज़मी, प्रोफेसर ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, स्किन का, माहिर अमराद जिल्द हूँ और ट्रीट कर रहा हूँ डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। तो मेरी तकरीबन 40 साल का एक बहुत बड़ा अरसा होता है, और तो वो मुझे हो गया है इसी शोबे में। मेरे वालिद डॉक्टर ग़ुलाम शबीर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो फाउंडर थे डर्मेटोलॉजी के पाकिस्तान में, और उन्होंने सबसे पहले इस शोबे को मुतारफ़ कराया जल्दी अमराज़ को 1955 में। तो देखा जाए तो तब से अब तक जल्दी अमराज़ में बहुत रिसर्च और एडवांसमेंट हो गई है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर आतिफ़ ये बताइए कि जल्दी अमराज़ कितनी हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ अब हज़ार हा हो गई हैं। पहले होती थी 10, 12, 15, 20, 25, 100, 500, अब तो हज़ारों में जल्दी अमराज़ हैं। और जल्दी अमराज़ के लिए सबसे बड़ी बात है, खाली हमें स्किन नहीं पढ़नी पड़ती, बल्कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, FCPS करें, MD, MRCP, अमेरिकन बोर्ड इन डर्मेटोलॉजी, तो सारी मेडिसिन पढ़नी पड़ती है और मेडिसिन के बाद डर्मेटोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना वास्ट सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी बात है कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये तो आप सब जानते हैं कि जल्दी अमराज जो है स्किन पे क्यों सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि ये ऑर्गन बॉडी का सबसे बड़ा है। सर से लेके पाँव तक जल्दी जल्द है, और सबसे बड़ा फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्टिव फंक्शन। यानी क्या मतलब हुआ? पूरी बॉडी को स्किन बचा के रखती है बीमारियों से। अंदर हमारे लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो सारे का सारा इंटेस्टाइन, उसको स्किन ने बचाया हुआ है। बेसिकली तो स्किन प्रॉब्लम बहुत देखी जाती हैं। हम लोग आजकल ज़्यादातर जो देखते हैं उसमें स्केबीज है, जिसे वबाई खारिश कहते हैं, उसके बाद फोड़े फिंसियाँ हैं, उसके बाद हम लोग दाने निकल आते हैं, पित्त के दाने हो जाते हैं। फिर हम फंगल इन्फेक्शन बहुत देखते हैं, जिसे दाद कहते हैं या ददरी भी कहते हैं। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली वायरल इन्फेक्शन बहुत हैं, जिनमें मोके होते हैं, लाकड़ा काकड़ा जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, हर्पीज़ होती है। और इसके अलावा फिर हम लोग अर्टिकेरिया, जिसको छपाकी कहते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। और अल्टीमेटली एक्जिमा, जो हम आज बात करेंगे, डर्मेटाइटिस एक्सक्यूज़ मी, डर्मेटाइटिस या एक्जिमा जो है, ये भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अंग्रेज़ी में तो हम इसको डर्मेटाइटिस कहते हैं या एक्जिमा कहते हैं, पंजाबी में या उर्दू में इसको चंबल कहते हैं। सो ये एक्जिमा की जो बीमारी है, ये इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई जल्दी अमराज में देखी जाती है, एक यानी टॉप की 4-5 बीमारियों में जल्दी अमराज के, तो एक्जिमा आता है, जिसको आप चंबल भी कहते हैं। अब एक्जिमा जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसमें हम बैरूनी जो चंबल होती है वजूहात की वजह से, उसे कहते हैं एक्सोजेनस एक्जिमा, और जो अंदरूनी वजूहात की वजह से जिस्म के अंदर से आता है उसे कहते हैं एंडोजेनस एक्जिमा। अब ये एक्जिमा होता क्या है? हमारे मुल्क में एक्जिमा ज़्यादा कॉमन क्यों है, या सब कॉन्टिनेंट में और बड़े सगीर में कॉमन क्यों है? इसकी कुछ वजूहात हैं। हमारे मुल्क में या इस एरिया में, सब कॉन्टिनेंट के, ये इसलिए कॉमन है क्योंकि यहाँ एक तो गर्मी बड़ी पड़ती है, गर्मियों में 7-8 माह मौसम जो है हब्स, गर्मी और पसीना आता है। इसकी वजह से एक्जिमा ज़्यादा देखा जाता है। बाहर के ममालिक में क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, और वहाँ स्किन ड्राई हो जाती है, तो वहाँ भी चंबल बन जाती है। अब यही एक्जिमा या डर्मेटाइटिस या चंबल जो है, ये एक इतना कॉमन टर्म है कि हर बंदा आके कहता है, डॉक्टर आतिफ़ मुझे तो डर्मेटाइटिस हो गया, मुझे तो एक्जिमा हो गया, चंबल हो गई है मुझे। तो वो उसको अब हमारे लोगों में भी शऊर आ गया इस चीज़ का। ये इंटरनेट से देख के, गूगल से, मोबाइल पे, स्मार्टफोन्स पे पढ़ के देख कर कि एक्जिमा और चंबल जो है ये बिल्कुल हमारी बीमारियों में वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्किन डिजीज़ है पाकिस्तान में। अच्छा जी, अब इसके बाद हम जब एक्जिमा की बात करते हैं तो इसके कॉजेज़ क्या हैं? देखिए, एक्जिमा किसी भी चीज़ से हो सकता है। मैं अब यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है, अगर मोबाइल में सुनता जा रहा हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है, तो जो मेटल है मोबाइल का या जो मटीरियल है मोबाइल जिसका बना हुआ है, उसके साथ मुझे हो सकता है। सिमिलरली वो ख़वातीन हमारी कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, कॉस्मेटिक्स से हो सकता है।
उसके बाद ज्वेलरी यूज़ करती हैं ख़वातीन, ज्वेलरी के साथ हो सकता है। हम रिस्ट वॉचेस पहनते हैं, कई दफ़ा रिस्ट वॉच में चेन होती है जिसमें निकल होता है, कई दफ़ा लेदर स्ट्रैप होता है, तो लेदर भी एक्जिमा और चंबल कॉज कर सकता है और चेन भी कर सकती है अगर उसमें निकल है। सिमिलरली जो लोग ब्रेसलेट पहनते हैं, लॉकेट्स पहनते हैं, नेकलेसेस पहनती हैं ख़वातीन स्पेशली, उनको उस ज्वेलरी के साथ हो सकता है। जूते हम जब पहनते हैं तो जूते में सैंडल, चप्पल और खिड़ी चप्पल के साथ एक्जिमा या चंबल हो सकती है। और वो हमारी घरेलू ख़वातीन जो घर का खाना और घरदारी करती हैं, जिनमें उन्होंने कपड़े भी धोने हैं, आटा भी गूंदना है, अंदर जाके किचन में उन्होंने प्याज और लहसुन और धनिया और अदरक इसको काटना है, तो वो ग्लव्स नहीं यूज़ करती पाकिस्तान में, उनको भी सारे हाथ कट जाते हैं, जिसको हम चंबल कहते हैं। अंग्रेज़ी में हम इसको हाउसवाइफ एक्जिमा कहते हैं या हाउसवाइफ डर्मेटाइटिस कहते हैं। सो चंबल की अब आप कितनी किस्में हैं, हर चीज़ के साथ डर्मेटाइटिस एक्जिमा हो सकता है। हेयर डाई जो लोग लगाते हैं, हेयर डाई के साथ आ जाता है एक्जिमा। बड़े लोग आते हैं कि जी मैंने हेयर डाई यूज़ करता हूँ, मेरे तो कानों में ख़ारिश है, मेरे सर में ख़ारिश है, जिस्म में ख़ारिश है, तो हेयर डाई डर्मेटाइटिस भी है, वो भी इसका एक कॉज है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बहुत लोगों में देखा है कि जो लोग सारा दिन अपनी कुर्सी पे दफ्तर में जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं, अगर वो कुर्सी के साथ टेक पीछे लगाएंगे तो वो जो पिछला हिस्सा जिस्म का अगर डेली बहुत ज़्यादा टेक लगाते हैं उसमें भी एक्जिमा आ सकता है, वहाँ एलर्जी हो सकती है। सो कोई भी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं या हमारे इस्तेमाल में आती है वो हमें डर्मेटाइटिस या चंबल या एक्जिमा दे सकती है। सो ये तो हो गई एक्सटर्नल वजूहात। एक चंबल होती है जिसको कहते हैं इंटरनल या एंडोजेनस, उसमें आता है एटॉपिक एक्जिमा। अब ये एटॉपिक एक्जिमा क्या चीज़ है, ये क्या चंबल है? एटॉपिक डर्मेटाइटिस ये वो बीमारी है कि जो देखी जाती है उन लोगों में जिन बच्चों में ये बीमारी आती है एटॉपिक की, उनके वालिदैन को अस्थमा हो जाता है, दमा होता है, केरा गिरना, छींकें आना, आंखें लाल रहना, नज़ला रहना, खांसी रहना, और इस किस्म की बीमारियां जो एलर्जी अंदरूनी हैं, स्पेशली जिनमें अस्थमा हो बच्चे की फैमिली में, ननियाल में, ददियाल में, मदर साइड फादर साइड, उनमें भी एटॉपिक एक्जिमा जिसे चंबल कहते हैं, ये प्रॉब्लम जो है ये बड़ी क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब होती है देर पा, ये बीमारी जल्दी नहीं जाती। अगर बच्चों में हो जाए तो कम अज़ कम 14-18 साल तक रहती है, फिर जब बच्चे की इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़त बनती है तो फिर ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बीमारी को हम कहते हैं एटॉपिक एक्जिमा। ओल्ड एज में आप लोगों का तजर्बा हुआ होगा, अपने वालिदैन जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं या आपके और बुज़ुर्ग नाना दादा और ताया चचा जो हैं एज 60+ 70+, उनकी स्किन बड़ी ड्राई होती है, उसको हम कहते हैं एक्जिमा क्रैकली। वो भी चंबल है, वो भी डर्मेटाइटिस है, स्किन ड्राई हो जाना। और उसके बाद और बड़ी ग्रेविटेशनल एक्जिमा भी आता है, वेरिकोसिटीज बन सकती हैं। सो लेकिन मैं आपको कॉमन एक्जिमा की कॉजेज़ बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चंबल है या एक्जिमा है ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। अब होता यह है कि हम लोग अक्सर औकात ये परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, परफ्यूम के साथ एलर्जी हो जाती है बॉडी पे, उसको भी एक्जिमा कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, परफ्यूम के अलावा कपड़े जब हम पहनते हैं तो उन कपड़ों में जिन ख़वातीन स्पेशली जब नायलॉन और सिल्की कपड़े पहनती हैं उनको हो जाता है, कपड़ों के साथ बॉडी पे टच करता है, वहाँ एलर्जी होती है। तो ये जो बीमारी है एक्जिमा की, ये कॉमनेस्ट बीमारी है जो ये देखी जाती है। और मैंने आपको वजूहात भी बताई हैं सारी, क्यों होता है, इसकी क्या कॉजेज़ हैं, क्यों लोगों में एलर्जी ये डर्मेटाइटिस सबसे ज़्यादा देखा जाता है। सर से लेके पाँव तक जिल्द के हर हिस्से में आप इसको, हाथ की उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में पसीना जब आ जाता है हाथ और पाँव में बहुत, लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए 5 वक्त वज़ू करते हैं तो वो हाथ और पाँव को खुश्क नहीं करते, उसके बाद पानी लग लग के हाथों और पाँव में जिस तरह दाद और फंगस हो जाती है, एक्जिमा भी हो जाता है। सो ये बीमारी, उसके बाद हम ये क्या करते हैं कि जो साबुन बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं या लोशन और जेल्स और क्रीम इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग कोई ना कोई नया ब्रांड ले आते हैं। मेरा मशवरा ये होगा, एक ही ब्रांड यूज़ करें जो आपकी स्किन को सूट करता है। हर ब्रांड स्किन को सूट नहीं करता, ये भी आप करके देख लें। सो आई पर्सनली फील, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक्जिमा जो है इसकी हर कॉज, इसकी डर्मेटाइटिस की, चंबल की, हर चीज़ कॉज हो सकती है। लड़के मोटर बाइक
चलाते हैं जो मर्द हजरात, अगर साइलेंसर मोटर बाइक का जिस तरह बहुत गर्म होता है, आप उतरते हैं मोटर बाइक से, गलती से आपकी टांग साइलेंसर को लग जाए, गर्म साइलेंसर को, आपको वहाँ भी एक्जिमा बन जाएगा, चंबल बन जाएगी। और ये जो चंबल होती है इसकी भी आगे एक साम है, एक होती है एक्यूट, एक होती है सब एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है ताज़ा ज़ख़म, पानी बह रहा है, खून बह रहा है, उसमें से सीरम बह रहा है और वो बिल्कुल कच्चा ज़ख़म है। सब एक्यूट का मतलब है कि अब वो पानी बहना बंद हो गया, उसके ऊपर एक छिलका आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद, हफ्ते के बाद। और क्रॉनिक का मतलब है कि वो बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है और हम लोग हर वक्त वहाँ खारिश करते चले रहते हैं उस जगह पे जहाँ हमें एलर्जी हुई थी। तो ये तो हैं वजूहात। अब हम आएंगे कि ये एक्जिमा किस उम्र में, एक्जिमा 1 दिन के बच्चे से लेकर तो जब तक बंदा हयात है, 90 साल का, 100 साल तक उसको हो सकता है। और ख़वातीन में और मर्दों में दोनों में एक्जिमा होता है। ये अक्सर औकात जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें पसीने के साथ चंबल या एक्जिमा, डर्मेटाइटिस हो जाता है। ख़वातीन का मैंने आपको बताया, किचन में जो काम करती हैं और जो कपड़े धोती हैं, आटा गूंथती हैं, उनमें ये काफ़ी कॉमन है। ये शेफ़्स में हमारे अगर ग्लव्स ना पहने, होटल के जो शेफ़ होते हैं खाना पकाते हैं वो ग्लव ना पहने, उनमें हो जाता है। सो एक्जिमा की कॉजेज़ मैंने आपको बता दी, हर एज में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्जिमा जो होता है ये ख़वातीन और मर्दों में दोनों में पाया जाता है। ये नहीं आप कह सकते कि मर्द हज़रात में कम है तो ख़वातीन में ज़्यादा, या ख़वातीन में ज़्यादा तो मर्द हज़रात में कम है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, बराबर होता है हर जगह एक्जिमा। किसी न किसी मर्दों में जो मर्द हज़रात हैं उनमें एक्जिमा या डर्मेटाइटिस की वजूहात ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। ख़वातीन में क्योंकि वो ज़्यादा घरेलू हैं उनमें उनकी वजह ज़्यादा होती है। फिर एक्जिमा एक और होता है, कई लोगों को हाथ बार बार धोने की आदत होती है, वो उनको कहते हैं ऑब्सेसिव न्यूरोसिस हो जाता है, यानी उनको कंपल्सिव ऑब्सेसिव न्यूरोसिस होता है और वो हर वक्त हाथ धोते हैं 2-2 मिनट के बाद। जब आप हाथ धोएंगे तो क्या होगा, आपकी स्किन उतरना, पील ऑफ होनी शुरू हो जाएगी बार बार हाथ धोने से, पानी लग लग के, साबुन हाथ को लग के, वो भी एक्जिमा कॉज कर देगा। तो ये सारे रीज़न हैं। कपड़ों के साथ अगर आपको कपड़े मोटे आपने पहन लिए हैं, सिल्की कपड़े हैं, वो कॉज कर रहा है। ये तो हो गई सारी वजूहात जो मैंने आपको इन डिटेल डर्मेटाइटिस की बता दी हैं। अब हम आ जाएँ इसकी प्रिवेंशन पर और फिर क्योर पर। प्रिवेंशन मैंने आपको बताई है कि अगर एक खातून घर की है, गृहस्थन औरत है और वो खानादारी करती है, सारा खाना पकाना और कपड़े धोना, आटा गूंदना, तो उसको ग्लव्स ज़रूर पहनने चाहिए। पॉलीथीन के बड़े डिस्पोजेबल ग्लव्स मिलते हैं सॉफ्ट से, वो पहने और इस्तेमाल करें। उसके बाद क्या कहते हैं, जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसको बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप, कई लोग अंगूठी पहनते हैं और वो जो अंगूठी है उसमें निकल है उसकी जो बनी हुई है जिस चीज़ की, तो वो भी आपकी हाथ को, उंगली को सुजा देगी, उसको वो आप निकल मत लें। आप प्योर गोल्ड ले लें या प्योर आप डायमंड की कोई चीज़ ले लें। सिमिलरली जहाँ जहाँ जिस चीज़ से आपको होता है वो आपने प्रिवेंशन करनी है। उसके बाद अब हम आ जाएँ इसकी ट्रीटमेंट पे, तो किस तरह करना है। जो भी किस्म की एक्जिमा होगा उसको ट्रीट हमने करना है। ज़्यादातर हम अगर एक्यूट एक्जिमा है जहाँ पानी और ज़ख़म कच्चा है, वहाँ एंटीबायोटिक्स देते हैं खाने के लिए, एंटीबायोटिक्स देते हैं लगाने के लिए, टॉपिकल स्टीरॉइड्स देते हैं लगाने के लिए। और अगर बहुत सीवियर एक्जिमा फैला हुआ है, सर से पाँव तक पूरी बॉडी पे चंबल और डर्मेटाइटिस है और ख़ारिश कर रहा है बंदा, तो हमें उसको ओरल स्टीरॉइड भी देने पड़ते हैं, यानी मुंह के ज़रिए भी देने पड़ते हैं। तो ये ट्रीटमेंट जो है बच्चों में भी इसी तरह है कि वहाँ बड़ों में हम गोलियाँ या टैबलेट्स फॉर्म में देते हैं, बच्चों में हम शरबत या सिरप फॉर्म में एक्जिमा में या डर्मेटाइटिस में ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये हर शख्स को एक ही एंटीबायोटिक नहीं दी जा सकती, हर बच्चे को एक ही क्रीम नहीं लगाई जा सकती। सो ये डॉक्टर की अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो स्किन देखे पहले किस जगह पे है। चेहरे के लिए क्रीमें और हैं, जिस्म के लिए क्रीम और होती है, और पाँव के लिए और है, हाथ के लिए और है। उसके मुताबिक ये दवाइयाँ अपने मरीज़ को तजवीज़ करे जो डॉक्टर है। तो इसके साथ एक्जिमा बड़ा बेहतर होता है डर्मेटाइटिस, और ख़ारिश भी कम हो जाती है। इसमें क्योंकि ख़ारिश होती है तो हमें एंटी एलर्जिक भी देनी पड़ती हैं। एक्जिमा में या चंबल में बड़ी मार्केट वाली भरी पड़ी है, एंटीबायोटिक से मार्केट भरी हुई है, क्रीमें लगाने वाले से मार्केट। तो वो आप जब अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, माहिर मराद जिल्द को मिलेंगे तो वो आपको उसकी तफसील बता देगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा मेरा एक आज प्रेजेंटेशन थी आपके साथ डर्मेटाइटिस के ऊपर, और उसमें यानी जिसको उर्दू में हम पंजाबी में चंबल कहते हैं, एक्जिमा भी कहते हैं, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता चलूँ।
मैंने आपको मोटी मोटी कॉजेज़ बता दी हैं, क्या वजूहात हैं एक्ज़िमा की। फिर मैंने आपको बता दिया कि एक्ज़िमा में किस तरह आपने, और अगर ड्राई एक्ज़िमा हो तो उसमें हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम दे देते हैं। अगर स्किन बहुत ड्राई है, एक्ज़िमा कर रहा है, ख़ारिज कर रहा है, तो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेस्ट हैं। तो ये ट्रीटमेंट थी। उम्मीद है आपको ये सुन के और देखकर आज थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि डर्मेटाइटिस, एक्ज़िमा या चंबल की बीमारी जो है ये कोई ख़तरनाक नहीं है, काबिल इलाज है, ट्रीटेबल है और 100% क्योर है। और एक बात बताता चलूँ बड़ी ज़रूरी, ये बीमारी छूत की नहीं है, इन्फेक्शस या कंटेजियस नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं लगती। सो अगर घर में मियाँ को है तो बीवी को नहीं होगी, उससे बीवी को है तो बच्चों को नहीं होगी। ये लगने वाली नहीं है, छूत की नहीं है, जिसको है उसी को है। सो इस वजह से आप वो टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं, सारे आप लोग बेडशीट्स भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ें सारी इस्तेमाल की, खाने पीने की चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, प्लेट्स वगैरह और ग्लासेस, उसके साथ ये चंबल लगने वाली नहीं है। तो ये ब्रीफली था आज की एक्ज़िमा या डर्मेटाइटिस के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका।